हरे शरणम, जय गो माता, जय गोपाल। मेरे प्यारे YouTube के दर्शकों, आप सभी का राजपुरोहित एक्स्ट्रो चैनल पर मीन राशि के ज्योतिषीय कार्यक्रम में मासिक मई 2026 का ये जो शुभारंभ हो चुका है महीना, ये कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम आपको एक दृष्टि देने जा रहे हैं। वैसे ये वीडियो पहले डाल देना चाहिए था, परंतु कार्यों की, कामों की व्यस्तता की वजह से थोड़ा डिले हुए हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम मीन राशि वालों का मार्गदर्शन महीना शुरू होने से पहले नहीं कर पाए, वीडियो आप तक नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो मीन राशि वालों के लिए विशेष मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। हम एकदम शुद्ध, विदाउट एनी हिपोक्रेसी, वैदिक ज्योतिष की जो मैथमेटिक्स जो कहती है, कैलकुलेशन जो कहती है, उसके अनुसार मई का महीना नवग्रहों से किस तरीके से, किस वे से प्रभावित रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, उसके ऊपर हम आपको एक दृष्टि जरूर देंगे। और जहां जहां हमें लगेगा कि रेमेडी बताने की आवश्यकता है, तो कुछ सरल रेमेडी ऐसे जो घर पे ही आप कर सकते हो, बहुत ही 5-10 मिनट में ऐसी रेमेडी जो पूरी हो जाए, ताकि आपका ये जो महीना है और सुंदर और सुख, समृद्धि और आनंद वाला मई महीना व्यतीत हो। यही आप चाहते हैं, यही हमारी कामना है। तो मीन राशि वाले कौन हैं, पहले तो ये डिसाइड हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जिसका नामाक्षर दी, दू, दे, दो और थ, झ, ये चाची, ये अक्षर जिसके भी नामाक्षर में आते हैं, वो सभी के सभी मीन राशि में बिलोंग कर रहे हैं। ये चार्ट है 1 मई का। मई मध्य में सूर्य राशि चेंज करेगा, मंगल चेंज करेगा, बुध भी चेंज करेगा, शुक्र भी चेंज करेगा। तो कब, कहां, कैसे चेंज होगी, क्या दृष्टियां होगी, इसकी पूरी कैलकुलेशन हम आपको दे रहे हैं। बस आप गौर से इस चीज को देखें, बहुत काम की चीज है। आपको लगेगा कि वास्तव में इन चीजों में अगर मैं सावधानी रख लूं तो ये महीना मेरा बहुत सुंदर हो जाएगा। तो रेमेडी देखनी पड़ेगी, ये थोड़ी बहुत करनी भी पड़ेगी। कम से कम वीडियो देख लोगे तो बी अलर्ट तो रहोगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो फिर शेयर करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। सज्जनों, आप देखेंगे कि शनि की 7.5 का मीन राशि के ऊपर प्रभाव है। अब यहाँ अर्निंग हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक होकर के 7.5 क्या कहती है। गुरु में एक ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि शनि जो है गुरु की राशि में बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है, परंतु 12th हाउस का मालिक होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ हनन करता है। और 7.5 का सीधा प्रभाव भी है। तो घर, परिवार, कुटुंब में विशेष करके धर्मपत्नी के साथ में कैलकुलेशन काफी लो कर देता है शनि। तो सज्जनों, उसकी मैं रेमेडी आपको बताने वाला हूँ, तो आप देखें वीडियो को। तो शनि आपकी अर्निंग को तो स्टॉप नहीं करेगा, अगर आप मेहनत करोगे विवेकपूर्ण तरीके से। विशेष करके आप जमीन से रिलेटेड, खुदाई का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप लगे हुए हो, ऑयल इंडस्ट्री में लगे हो, या आप आयरन लो लकड़ का काम कर रहे हो, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल्स का काम, ऑटो पार्ट जो ये गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि क्षेत्र के जो ऑटो पार्ट्स के आइटम्स होते हैं, और शौचालय के पोर्ट्स, टाइल्स, इस चीज के क्षेत्र में आप अगर काम कर रहे हो, जो ईंटें बना रहे हैं, भट्टे इत्यादि, टाइल्स इत्यादि निर्मित करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग भी है, जो आर्थिक रूप से तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी आती रहेगी, पैसा भी आएगा, पर वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में बदले, इसके ऊपर मैं शनि की ओर से आगे ग्रहों की कैलकुलेशन क्या कहते हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट बचेगा कि नहीं बचेगा अन्य ग्रहों के अनुसार, परंतु शनि कमाई दे देगा, पैसा आएगा, धंधा चलेगा, परंतु पैसा फिक्स डिपॉजिट में बदले ये जरूरी नहीं है, साथ साथ में पैसा खर्च भी होगा। संगत भी खराब हो सकती है, गलत संगत की वजह से मांस मदिरा का पान है या लड़कीबाजी है, तो ऐसी चीजों में भी घूमने फिरने की फिजूल खर्चे। एक तो होता है शुद्ध सात्विक मनोरंजन, एक होता है नकारात्मक लोगों के शौक होते हैं। तो ऐसी चीजों में आपका पैसा बर्बाद न हो, इस चीज का ख्याल रखना है। शनि यहाँ से 3री दृष्टि आपके भाई बंधुओं के साथ रिलेशन को अच्छे करने की आवश्यकता है। 7वीं दृष्टि पत्नी के साथ कैलकुलेशन अच्छी रखें, और 10वीं दृष्टि कर्म भाव, काम के ऊपर फोकस करें, परिणाम सकारात्मक होगा। सज्जनों, मंगल की बात करते हैं। तो मंगल 10 मई तक आपका मीन राशि में है, फिर स्वराशि के हो जाएंगे। स्वराशि के जब होंगे मंगल,
तो भाग्य भाव के कारक भी होंगे, फिक्स डिपॉजिट के मालिक होकर के 10 मई के बाद में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप 10 मई तक जो है शनि और मंगल की युति जो है उन्मादी है, एग्रेसिव है। भाई के घरेलू परिवारिक रिश्तों को छोटी छोटी बातों पे आप जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर लेके आएंगे। तो खोट न लाएं रिश्तों में, प्रेम रखें, अंदर द्वेष नहीं रखना किसी से भी। मंगल जैसे ही 10 मई को कुटुंब परिवार फिक्स डिपॉजिट में जाएगा तो आर्थिक रूप से तो आपकी तरक्की करेगा, तो आपका एग्रेसिव नेचर भी देखने को मिलेगा। पर वो एग्रेसिव नेचर आपके व्यक्तिगत तौर पे तो लाभदायक रहेगा, पर बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे जरूरी नहीं है। मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि 4th हाउस को देगा 10 मई तक, 7वीं आपकी पत्नी को अष्टम भाव पे दृष्टि देगा। पारिवारिक कैलकुलेशन को अच्छा रखना मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल जब आपके फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे तो आपके जो लोग खाने पीने की चीजों के धंधे कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का काम हो, उन लोगों के विशेष आर्थिक तरक्की नजर आएगी आपको। जो अग्नि से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनकी भी तरक्की नजर आएगी। ग्रोसरी शॉपिंग में लोगों की तरक्की नजर आएगी। सज्जनों, अब हम बात करते हैं आपके 2nd हाउस में सूर्य उच्च की राशि में बैठा है, साथ में बुध भी बैठा है, बुध आदित्य योग भी बना है। तो 15 मई के बाद सूर्य तीसरे हाउस में आ जाएगा और ये जो सूर्य और बुध का अब तक का कैलकुलेशन बहुत शानदार है। बुध आदित्य योग का पूरा लाभ मीन राशि वालों को मिला है, परंतु अब सूर्य उच्च राशि से काफी आगे निकल गया है। तो उच्च राशि के आगे निकलने की वजह से आपका एग्रेसिव नेचर कुटुंब परिवार में आपके लिए थोड़ा सा खींचतान पैदा कर सकता है। घरेलू रिश्ते आपके पिताजी के साथ में आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, पर आपके पिताजी के साथ में अन्य रिश्ते, भाई बुआ मौसी भतीजी, ये रिश्ते पिताजी के साथ में माइनस रहेंगे, जिनके कारण से उनको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। परंतु बुध का यहाँ गोचर बहुत अच्छा है 2nd हाउस का। जो लोग कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं जुडिशियल सिस्टम में, जो वकालत क्षेत्र में, सीए, अकाउंटिंग के क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में कंसल्टेंसी देने का जो लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए फिक्स डिपॉजिट की वृद्धि जो है बुध करेगा 15 मई तक। और इन दोनों की दृष्टि सिद्धि की सिद्धि आपके अष्टम भाव के ऊपर भी है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज तो यहाँ पे आ रही है। गाड़ी मोटरसाइकिल या किसी से बेवजह उलझने की आवश्यकता नहीं है, उलझोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सज्जनों, बुध और सूर्य फिर आ जाएंगे वृषभ राशि में 14 और 15 मई। तो यहाँ सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, मनोबल 7वां आसमान पर रहेगा, अपने सीनियर लोगों का खूब लाभ मिलेगा, घूमने फिरने का भी मन करेगा, वहां से भी लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर 15 मई के बाद में बुध आदित्य योग अच्छा जाएगा। बुध का गोचर अच्छा नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा, तो बुद्धि और जोश के बीच में कैलकुलेशन रखने की आवश्यकता है। पिताजी का पूरा आशीर्वाद रहेगा, भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे सूर्य के अकॉर्डिंग, मित्र वर्ग आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि सूर्य छठे भाव का मालिक भी है। सूर्य जब 15 मई को यहाँ आ जाएंगे तो जितने भी प्रपंच कहीं पे छोटे मोटे वाद विवाद हो रखे हैं तो उनको भी सूर्य सॉर्ट आउट करेगा। यानी यहाँ सूर्य 1 महीना रहेगा 15 मई से 14 जून तक, तो ये कैलकुलेशन अच्छा है, तो गुड। और यहाँ से दृष्टि सीधे भाग्य भाव की रहेगी सूर्य के ऊपर, तो अपने से सीनियर लोगों के, सरकारी कर्मचारियों का, पिताजी का, इन लोगों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सज्जनों, अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपका 14 मई तक यहीं पे गोचर करेंगे वृषभ राशि, विश्व राशि के। घूमने फिरने का पूरा आनंद होगा, खाने पीने का, नाचने का, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से शुक्र बहुत शानदार है। कपड़े का काम कर रहे हैं, लेडीज ब्यूटी आइटम्स का आप लोग काम कर रहे हैं, पार्लर इत्यादि, नाच गाने का, माधुर्य पूर्ण जितने भी व्यापार है, कंसेप्ट हैं, उसमें आर्थिक लाभ शुक्र यहाँ आपको देने वाला है। और अनजान लोगों से लाभ होगा, अगर पुरुष है तो अनजान स्त्री से लाभ होगा, स्त्री है तो अनजान पुरुष से लाभ होगा मई महीने के अंदर मीन राशि वाले के लिए। सज्जनों, अब बात करते हैं गुरु आपके 4th हाउस में बैठे। गुरु जब 4th हाउस में होता है तो ये रिश्तों को उदासीन बना देता है, तो आपका मनोबल जो है वो हमेशा बढ़ा रहे। निर्णय लेने में आदमी को थोड़ा सा ऐसे मतलब घबराहट होने लग जाती है कि करेंगे तो सही होगा कि नहीं होगा। परिणाम आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता है। गुरु की यहाँ से जो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, अनजान लोगों से
व्यवहार पूर्वक रिश्ते बनाए तो लाभ होगा। एकदम से किसी के विश्वास करके कुछ व्यवहार उनके साथ आप ज्वाइन कर लेंगे तो नुकसान हो सकता है, इस चीज का ख्याल रख लीजिएगा। 7वीं दृष्टि कर्म भाव के ऊपर भी, स्वराशि के गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि है। अगर आप विवेक पूर्वक काम करोगे तो किसी भी कीमत में आपके द्वारा व्यापारिक निर्णय गलत नहीं हो सकता, वो आपके लिए सही परिणाम लेके आएगा। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, और मैं आपको क्या बताऊं, कंसल्टेंसी देने वाले जितने भी लोग हैं, कथावाचक जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए अच्छा है। और जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में अच्छे पदों के ऊपर है, वो भी अपने कामों से प्रशंसा भी पाएंगे, पदोन्नति भी पाएंगे, सैलरी इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकती है। सज्जनों, गुरु की जो 9वीं दृष्टि 12th हाउस के ऊपर है, दान पुण्य में मन लगाएं, लाभ होगा। धार्मिक यात्राओं के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं मई महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है। सज्जनों, अब चलते हैं केतु महाराज की ओर। केतु आपके 6ठे हाउस में बैठे हैं, निश्चित ही आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। कंपटीशन क्षेत्र में पूरा मनोयोग के साथ में तैयारी करेंगे, पर साथ में राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि वहां पे मनोबल। ये जो महीना है मीन राशि वालों के लिए मनोबल ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिम्मत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिणाम पॉजिटिव आएंगे। पर पहले से ही हम चीजों के बारे में नकारात्मक सोच के उसकी तरफ बढ़े ही नहीं तो परिणाम कैसे आएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए मेरा जो मोटा मोटा कैलकुलेशन कहता है वो ये कहता है कि आप कोई भी काम करते समय नकारात्मक नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है और हार्ड वर्किंग करनी है, परिणाम आपके पक्ष में होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सज्जनों, चंद्रमा 8म भाव में मई के शुभारंभ में रहेंगे, उसके बाद में तो घूमते रहेंगे, तो पूरे एक महीने में जो है, पूरे मई महीने में पूरा एक चक्कर काट देंगे। तो उस समय अलग अलग कैलकुलेशन बनते हुए अलग अलग तरीके चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसका प्रभाव भी घटता बढ़ता है। पर मानसिक स्थिति को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने काम को लेकर डेडिकेशन रखना है। घर परिवार में किसी भी प्रकार की हारी बीमारी या कोई परिवार का सदस्य की वजह से हम चिंतित हैं तो चिंता नहीं, चिंतन करके उसका समाधान करने का प्रयास करें, अपने काम में डिस्टर्ब न हो, फोकस करके उन चीजों को करें। आध्यात्मिक दृष्टि को अपना के रखें, उसको छोड़े नहीं, इससे आपका मई का महीना बहुत सुंदर हो जाएगा। अब कुछ छोटी छोटी रेमेडियां जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यक है मीन राशि वालों के लिए, वो करनी है। पहला कि आप सूर्य नारायण के लिए नारियल पानी किसी गरीब व्यक्ति को पिला दें रविवार के दिन, इससे सूर्य का वर्चस्व अच्छा रहेगा, जो भय लगता है निर्णय लेने में वो नहीं लगेगा, बेझिझक होकर के आप अपने निर्णय लेंगे। शिव जी के दर्शन करें, मनोबल 7वां आसमान पर रहेगा चंद्रमा की तरफ से। मंगल आपके लिए अच्छा होना जरूरी है, फकीर आदमी से कुछ भी न ले, दे सकते हो, लेना नहीं है। गुड़ की बनी हुई मिठाई बच्चों को खिलाएं आप, इससे मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बुध वैसे अच्छा है, थोड़ा और अच्छा हो जाए तो बकरी की सेवा का विधान है इसमें। गुरु अच्छा करना जरूरी है ताकि अपने से सीनियर लोगों का पूरा स्नेह और आशीर्वाद अपने को मिले। तो क्या करें, वैसे भी अभी लोगों का समय चल रहा है गर्मियों का भयंकर, जेठ मास प्रारंभ हो चुके हैं, 2 ज्येष्ठ मास है इस बार, पुरुषोत्तम मास भी अगला। तो पीपल को पानी चढ़ाएं और दीपक प्रज्वलित करें, इससे गुरु आपका बहुत शानदार हो जाएगा। शनि की 7.5 है, उसका नकारात्मक प्रभाव काफी लंबे समय तक कुटुंबीय वाद विवादों में या स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं के कारण हमें झेलना पड़ेगा। तो करना क्या है, आर्थिक रूप से नुकसान नहीं है। जिनकी शनि की 2nd 7.5 है उनके लिए तो आर्थिक तरक्की के कारक होंगे शनि, पर जिनकी 1st 7.5 है उन लोगों के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकती है। तो परिणाम ऐसा रहेगा, पर परिणाम को नकारात्मक दृष्टिकोण को खत्म करते हुए सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर दें, उसके लिए आपको लोहे की बनी हुई किचन की सामग्रियां छोटी छोटी जैसे आपकी सामर्थ्य हैं वो सामग्री आप गरीब माताओं बहनों को समर्पित कर दें, शनि आपको बहुत लो हो जाएंगे। और अधिक अगर आप परेशान हैं शनि की 7.5 से, कुंडली में शनि की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शनिवार के दिन शाम को रुद्राक्ष की माला से ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, इन 2 में से कोई एक मंत्र आप 3 माला प्रतिदिन जप कर लीजिए। पश्चिम दिशा में मुख करना है, सूर्य अस्त के समय करना है। इसका प्रभाव शनि का जो नकारात्मक बहुत कम हो जाएगा। शनि भगवान को शनिवार को तेल भी अर्पित कर दें थोड़ा,
तो भी शनि का नेगेटिव इफेक्ट जो है आपके लिए काफी कम हो जाएगा। और मंत्रात्मक उपाय तो सबसे सटीक उपाय होता है, मंत्र का प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। और राहु राहु 12th हाउस में है, तो अपराध की दुनिया में हमारा किसी भी प्रकार का भाव न जाए, रुचि न जाए, बदमाशी करने का मन न करे, हमेशा अपने दायरे में रहें, बेवजह उलझे नहीं किसी से, तो कहीं इधर इधर की हवा न खानी पड़े। उसके लिए जो है ऐसा कहते हैं कि नैऋत्य कोण में, घर का जो नैऋत्य कोण में, उसको थोड़ा सा प्रकाश विहीन रख करके वहां ध्यान करें, वहां थोड़ा बैठें, तो वहां आपका चिंतन सकारात्मक होगा और गलत दिशा में जाने से आप बचने का प्रयास करोगे। तो ये ओवरऑल जो है मीन राशि का ये मई 2026 का महीना जो शुभारंभ हो चुका है, आज 3 तारीख हो चुकी है, इस तरीके से वे करेगा। और अधिक अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो जो नंबर इस चैनल पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं 7230888091 संपर्क कर लें। सुबह 8 से शाम को 8 के मध्य में हम आपकी सेवा करने का ज्योतिष के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। बरगलाएंगे नहीं, पाखंड नहीं करेंगे। पैसे कमाने का बहुत ज्यादा मुझे शौक नहीं है, बस अच्छे से मार्गदर्शन हो। हाँ, फीस हम थोड़ा व्यवस्थित लेते हैं ताकि आप हमारे द्वारा बताई गई चीज की इज्जत करें। फोकट में बताई हुई चीजों का आजकल कदर नहीं होती है, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि कई लोगों को हमने अच्छी एडवाइजें दी पर लोगों ने हल्के में लिया। जिन जिन लोगों से अच्छी फीस ली उन लोगों ने उस रेमेडी को, हमारे द्वारा बताई हुई बातों को फॉलो किया तो उनको लाभ हुआ। तो ये अब हमारा स्पष्ट निर्णय है, यत किंचित सेवा लेके ही लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा बताई गई चीजों का सम्मानपूर्वक रूप से यजमान फॉलो करे। हरिशरणम। जय गो माता, जय गोपाल।